सद्गुरुदेव बाबा श्री नीप करौली जी भगवान के सभी भक्तों को सादर नमन। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपने जीवन में घटी बाबा की कृपा की और चमत्कार की एक और घटना। ये घटना घटी थी सन 2020 के अगस्त माह में। तब मैं, मेरे पति और मेरे बेटे, हम तीनों को कोविड हो गया था और हम लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं तो रूम में थी, मेरा बेटा और मेरे पति वो दोनों आईसीयू में एडमिट थे और उन दोनों लोगों की कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसी समय मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था। सच कहूँ तो मैं उस घटना को दोबारा याद भी नहीं करना चाहती, पर मुझे लगता है कि बाबा की कृपा की ये घटना सबको बतानी ही चाहिए, क्योंकि अभी मेरी एक बहुत पुरानी सखी 1 साल पूर्व बाबा के बारे में जानकर उनकी अनन्य भक्त हो गई है और उसको जब इस तरह की घटनाएं वो सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है पूरे संसार में बाबा के पता नहीं कितने भक्त होंगे और बाबा कैसे कृपा करते हैं और कैसे चमत्कार करते हैं, ये कथा उन तक पहुंचनी ही चाहिए। तो घटना अगस्त माह की है और बेटा सीरियस हो गया था। वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे नर्सिंग होम के वो तो इलाज कर ही रहे थे, लेकिन मेरे भतीजे जो चेस्ट के ही एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्री अनुराग शुक्ल, वो भी समय समय पर सलाह देते रहते थे और मुझसे बराबर कांटेक्ट में रहते थे। तो बेटे के जो भी एक्सरे होते थे डिजिटल और जो कुछ भी रिपोर्ट्स थी वो सब उनके पास भेज दी जाती थी और जो डॉक्टर थे वो भी उनसे कांटेक्ट में रहते थे। तो एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया और वो मुझसे बोले कि बुआ अब आप इसके लिए इसको दिल्ली ले जाने का इंतज़ाम कीजिए और इसको दिल्ली ले जाइए, प्लाज्मा थेरेपी कराइए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं कि दिल्ली का रास्ता मेरे शहर से कम 6 घंटे का तो गाड़ी से था ही। मुझे लगा कि कहीं से कोई एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो जाए या कुछ हो जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं रहती थी। बस केवल डॉक्टर से या जो मेरी दीदी थी, जीजा जी थे और जो लोग बहुत जिनसे मुझे मदद मिलने की उम्मीद थी, बस उनसे ही मैं कांटेक्ट में रहती थी। और वहाँ पर नर्सिंग होम के जो सिक्योरिटी के पूरे इंचार्ज थे, ऑफिसर थे, वो मेरे एक भतीजे हैं अविनाश शुक्ल, तो वो भी बहुत मदद कर रहे थे और उनकी वजह से मुझे कोई ऐसे तकलीफ नहीं थी। लेकिन आप सोचिए कि ना मैं उन दोनों लोगों को देख सकती थी, ना रूम से निकल सकती थी, बस फ़ोन, बाबा और रामचरितमानस, बस ये ही सहारे थे। हाँ, बेटे की कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगी उन लोगों को। उनके जो संस्थापक हैं, इतनी पुरानी वो कंसर्न है बजाज, तो वो और उसके जो बॉसेस हैं, मैं उनका नाम आज लेना चाहूँगी। अब इस घटना को 2 साल हो गए। श्री अजय जी और श्री इमरान जी और उसकी एक एचआर थी श्रीमती माधुरी जी, वो मुझसे बराबर, इमरान जी और माधुरी जी बराबर कांटेक्ट में रहते थे और रोज़ मुझसे 2-3 बार फ़ोन करके पूछते थे कि अब कैसा है, अब कैसा है, आप बिल्कुल मत घबराइए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस रोती रहती थी और वो लोग बस मुझसे बोलते थे नहीं नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि दिल्ली ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। दिल्ली ले जाने का मतलब था कि रास्ते में कुछ भी हो सकता था। आप ज़रा उस माँ का सोचिए और उस पत्नी का सोचिए जिसके जीवन की पूरी उम्मीद, सब कुछ बस बाबा के ही हाथों में थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया और मैंने जो श्रीमती माधुरी जी जो एचआर थी, जो मुझे बराबर फ़ोन करती थी, बिटिया है वो, तो मुझसे बोली कि
आंटी आप परेशान मत होइए। मैं रोने लगी। मैंने बताया बेटा आज तो डॉक्टर साहब ने ऐसे-ऐसे बोला है। फिर मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैंने कहा बेटा आपकी कंसर्न इतनी बड़ी है और पूरी इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो आप ज़रा पता लगाओ कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि प्लाज़्मा डोनेट कर सके, क्योंकि प्लाज़्मा वही डोनेट कर सकता था जिसको पहले कोविड हुआ हो और फिर वो कोविड नेगेटिव हो गया हो। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि मेरे बेटे का रेयर ब्लड ग्रुप है, तो वो ब्लड ग्रुप मिलना ही ऐसे नॉर्मल मुश्किल होता है और उसके साथ कोविड हुआ हो, फिर कोविड से नेगेटिव हुआ हो। उस समय लोग इतना डर रहे थे कि हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते थे। कौन तैयार होता प्लाज़्मा देने के लिए? तो मुझे बस मेरे मन में एक ऐसे बाबा ने ही विचार डाला, तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप पता करो। तो वो बोली आंटी मैं तुरंत ईमेल करती हूँ, मैं आपको तुरंत बताती हूँ। और उन्होंने शायद अपने उसमें पूरे में ईमेल किया। 2 घंटे बाद लगभग फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी वो जो डोनेट करने के लिए प्लाज़्मा है वो मिल गए हैं, उनका ब्लड ग्रुप भी सेम है और वो जो है आप डोनेट कर देंगे और वो आपके शहर से बस 3 से 4 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो मुझे लगा जो पास के और मेरे शहर के पास के 1-2 शहर हैं जैसे गोंडा, गोरखपुर वगैरह ऐसा कोई शहर होगा। तो मुझे लगा अच्छा, तो मैंने कहा बेटा आप उसका नंबर दे दो मुझे, उनका जो वो हैं। तो बोले हाँ, हाँ, मैं आपको नंबर देती हूँ, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मैंने नंबर दे दिया। जैसे मुझे नंबर मिला मैंने उनको नंबर मिलाया और मैंने उनसे पूछा मतलब मेरे तो आप सोचना भी नहीं चाहिए खैर किसी को क्यों कोई ऐसी परिस्थिति में पड़े, कोई दुनिया में ना पड़े ऐसी परिस्थिति में। और तो मैंने फ़ोन मिलाया, वो हैं श्री शिव शुक्ला जी। वो जो भी हैं वो बेटा बहुत भगवान उसको बाबा कृपा करें उसके ऊपर। तो बोला आंटी मेरा ब्लड ग्रुप सेम है और मैं नेगेटिव हो गया हूँ और मैं आकर के दे रहा हूँ, मैं सुबह पहुँच रहा हूँ आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आंटी आ जाऊँगा सुबह, मेरी गाड़ी मैंने बुक कर ली है और मैं सुबह आकर के प्लाज्मा डोनेट करूँगा। तो मैंने पूछा कि बेटा आप कहाँ से आ रहे हो? आप ज़रा सोचिए कि इतना बड़ा कंसर्न बजाज पूरी जो है इंडिया में पूरी सब जगहों की जो है लोग हैं और जो उस बच्चे ने मुझको बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं बाबा की चमत्कार, बाबा की कृपा के लिए मैं मतलब क्या कहूँ आपसे। आप मानिए जो लोग नास्तिक हैं वो कहें इसे कि वो कोइंसिडेंस है। वो बच्चा बोला आंटी मैं फर्रुखाबाद से आ रहा हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं बाबा के प्रति मुझे में क्या लगा। इतनी बड़ा पूरी उससे वो कहाँ से आ रहा है, फर्रुखाबाद से बाबा स्वयं भेज रहे हैं। लेकिन सुबह तक उसकी हालत में सुधार आया और उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरे पति 15 अगस्त को नहीं रहे 2020 में, मगर बेटा ठीक हुआ। फिर मैं लेके उसे फिर दूसरे हॉस्पिटल गई, 1 डेढ़ महीने हॉस्पिटल्स में रही। वो सब एक लंबी कहानी, वो सब भी आप सुनाना बहुत कठिन होता है मेरे लिए, उस पूरी राह से बार बार गुजरना। मगर बाबा की ये कृपा आप सोच लीजिए कि किस तरह से वो कृपा करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस रूप में वो आते हैं। और जो इसकी ये कंसर्न है, जो बजाज है और जो उसके सारे लोग हैं जिन लोगों ने मदद की, उसके जो बॉसेस हैं, मैं क्या कहूँ, मैं शायद सारी ज़िंदगी शब्द तो नहीं है वर्णन करने के लिए, उनकी धन्यवाद करने के लिए। मगर आप शायद ये जो मैंने बोला है वो भी सही तरीके से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मगर आप बस ये समझ लीजिए बाबा के ऊपर अटूट विश्वास करिए और वो सब का बेड़ा पार लगाते हैं। जय बाबा की।